सुप्रभात बच्चों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे हिंदी क्लास में। तो आज हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो है आपका चैप्टर 9 का पार्ट 2, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसका डिस्कशन करवाया था। आज मैं उसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, ठीक है। तो आज आप अपना मेन बुक हिंदी रिमझिम बुक, उसी का क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर या प्रश्न उत्तर, ओके। तो सब अपना अपना हिंदी रिमझिम बुक निकाल लीजिए और अपना जो क्वेश्चन आंसर वाला जो पेज नंबर 70 को चलिए, ठीक है। ओके, इस वाला पेज, ओके। अच्छा बच्चों, यहाँ पे दिया है गप्पे। क्या दिया है ना? गप्पे। गप्पे में क्या दिया है क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें ना? दिया है बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे बहुत बड़ा सड़क। आपको पता है सड़क जो है वो बहुत ही लंबे होते हैं, क्योंकि आप किधर भी जाएं आपको चारों तरफ सड़क ही सड़क नज़र आएंगे, इस गली में उस गली में। तो इतनी लंबी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सड़क है। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, ओके। तो मुश्ताक तो इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, कैसे ना? जैसे जंगल। आपको पता है जंगल बहुत ही घना होता है, तो उसका मूंछ जो वो इतना घना था, इतना घना था। तो हम पहले डैश में क्या लिखेंगे? आपका ये वाला पेज में पहला वाला डैश में क्या लिखेंगे ना? जंगल। तो लिखिए सब, ओके। सेकंड को चलिए, सेकंड लाइन को चलिए। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे, यस, भालू जैसे कितना मोटा होता है उसी के जैसा और एक जानवर जो बहुत मोटे होते हैं। अगर हम बोले कि वो इतना मोटा तो क्या होगा? हाँ, हाथी। वेरी गुड। उसके बाद लिखा है ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे, यस, पहाड़। क्योंकि हम सब ने देखा है ऊंट जो है वो बहुत ही एक ऊंचा जानवर है, ओके। मतलब बहुत हाइट है उसका। तो इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, ऐसे लग रहा था जैसे वो पहाड़ है। लिखा सबने? वेरी गुड। तो 3 नंबर खाली घर हमारा भर गया। अब चलते हैं हम चौथे नंबर की ओर। चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे, चूहिया मतलब जो चूहा, चूहा तो इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा था कि वो जैसे चींटी, यस। उसके बाद कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी। हम सबको पता है कुत्ते की पूंछ जो होती है वो बहुत ही टेढ़ी होती है, और उसको कितना भी आप उसको सीधा करने की कोशिश करो वो सीधा होता ही नहीं है। तो इतना टेढ़ा, इतना टेढ़ा, इतना टेढ़ा कि जैसे जलेबी। वेरी गुड, ओके। उसके बाद और एक दिया है जिसे हमें बनाना है, जैसे कोयल की डैश इतनी। हम सबको पता है कोयल की सबसे बड़ी खासियत है उसकी आवाज़, तो हम लिखेंगे आवाज़। तो पहला घर में लिखिए आवाज़। उसके बाद इतनी डैश थी, यस, मीठी थी, क्योंकि कोयल की सबसे बड़ी खासियत उसकी मीठी आवाज़ ही तो है। डैश थी, डैश जैसे मतलब इतनी मीठी थी जैसे, इतनी मीठी थी जैसे, ओके। कितनी मीठी होगी? यस, शहद। क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा जो चीज होता है वो क्या होता है ना? शहद होती है, ओके। तो इतना मीठा था, उसकी जो आवाज है वो इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे शहद, ओके। तो यहाँ पे आपका पेज नंबर 70 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। सब इसको इसी तरह से जैसे मैंने लिखा है आप उसको इसी तरह से पहला
जो डैश है उसमें लिखिए सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, उसके बाद बड़ा वाला डैश में ये सब भर दीजिए, ठीक है। तो पेज नंबर 71, गुदगुदी। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी करो, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलबे पर। मतलब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है बंदर को कितनी गुदगुदी हुई जब गिलहरी उसकी पूंछ पे लटक रही थी। उसी तरह आप अपने दोस्त को जाके गुदगुदी करो, आप देखोगे। और कहाँ कहाँ पे आपको करना है ना, उसकी पेट पे करना है, ये जो पेट है, या पीठ पे करना है, या गर्दन ये वाला हिस्सा, हथेली ये वाला, और तलवे मतलब पैरों के नीचे वाला हिस्सा। तो क्या हुआ, यस, क्या हुआ होगा, वो नीचे। हाँ, अगर हम दूसरों को गुदगुदी करते हैं वो नीचे पूरा लोट-पोट हो जाते हैं हंस हंस के। अच्छा, अभी आप अपने आप को करो, किया, कुछ नहीं लगा, बिल्कुल सही। जब भी हम दूसरों को गुदगुदी करते हैं तो बहुत सारे हंसी निकल के आती है, लेकिन अगर हम अपने आप को करते हैं तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, क्या करोगे, अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, करके दिखाओ। आपको क्या करना है ना, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला, ये हम सबको पता है। तो आप इन चीज़ों का क्या क्या करोगे। ओके, तो पहले हम ब्लैक बोर्ड को थोड़ा साफ कर देते हैं। ओके, क्या करोगे, ओके, तो क्या करोगे ना, यहाँ पे दिया है रुमाल। ओके, तो रुमाल पे आप क्या कर सकते हो, हाँ, रुमाल पे हम अपने हाथ को पोंछ सकते हैं और अपने सिर को भी ढक सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ में पानी वगैरह लग गया है या किसी और चीज़ें लग गया है, हम रुमाल अगर हमारे पास है तो हम उसको हाथ को पोंछने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, अगर हम धूप में जा रहे हैं तो हमारे आसपास अगर कोई पेड़ पौधे नहीं है तो हम अपने रुमाल को सर पर ढक सकते हैं। ये दोनों काम हम कर सकते हैं। जैसे हम लिखेंगे हाथ पोंछना, हाथ पोंछना, ओके, और दूसरा जो है वो सिर को ढकना। ओके, इसके बाद है पेंसिल। पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें तो यही है पढ़ाई में अभी आपके लिए, क्योंकि आप पेंसिल में लिखते हो। वेरी गुड, लिखना। अच्छा, और क्या है, वेरी गुड, चित्र बनाना, क्योंकि हम चित्र भी बनाते हैं। क्योंकि जब तक हम आउटलाइन ड्रॉ नहीं करते हैं तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। तो पहले हमें पेंसिल से उसकी आउटलाइन को ड्रॉ करना पड़ता है, उसके बाद जाके हम चित्र बनाते हैं। तो पेंसिल से हम क्या कर सकते हैं ना, चित्र बना सकते हैं। उसके बाद फुट्टा, फुट्टा मतलब स्केल, तो फुट्टे से हम क्या कर सकते हैं, यस, नापना। कोई भी चीज़ को अगर हम नाप सकते हैं, ओके। और दूसरा, दो भाग कर सकते हैं। स्केल की सहायता से हमें कोई भी चीज़ को दो भागों में बांट सकते हैं। दो भाग करना, अगर किसी भी चीज़ को हमें यहाँ से शुरू करनी है, ऐसे साइड में से शुरू करनी है, हम क्या करते हैं ना, फुट्टे से पहले उसको नापते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आप उसमें से दो भाग में उसको कर सकते हो। तो आप ये इसको अपने बुक में लिख लेंगे और कॉपी में भी कर देंगे। और उसके बाद पेज नंबर 72 को चलिए, ये आप दे सकते हैं क्या किया। ओके, अभी आप इसको सब लिख लेंगे, उसके बाद हम जाते हैं पेज नंबर 72 की ओर। 72 में देखते हैं क्या दिया है ना, क्या किया, क्या क्या। ओके, तुम तो कितनी सारी चीज़ें खाते हो, जैसे दूध, भात, संतरा, केला, इसके अलावा तुम और क्या क्या खाते हो। हम सब क्या सिर्फ भात वगैरह खाते हैं, दूध भात खाते हैं, सिर्फ संतरा खाते हैं, नहीं, उसको छोड़कर हम कई सारे और चीज़ें भी खाते हैं। तो हम क्या क्या खाते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे रोटी, बताते चलिए, मैं लिखते चलूँगी। वेरी गुड, सब्जी,
केला, आम, समोसा, केक, मैगी, जो आप सबकी बहुत पसंदीदा और फेवरेट चीज़ें आजकल बन चुका है। चाउमीन हो, मैगी हो, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब सारी चीज़ें बच्चों को बहुत आजकल पसंद है। तो आप उसका नाम भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे थोड़ा नाम लिखा है, तो आप अगर चाहो और जो चीज़ें आपको पसंद है और आप खाते हो, आप वो उसको लिख सकते हो। उसके बाद गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? यस, हम जैसे दूध भात खाते हैं या और सिर्फ चीज़ों रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं, तो गिलहरी और क्या क्या चीज़ें जो है वो खाती होगी ना? काजू, काजू ये गिलहरी खाती है। अखरोट, उसको खाना ये बहुत पसंद है। अखरोट, अनाज के दाने, अनाज के दाने, ओके। और क्या है ना? सूखी रोटी, फल, मूंगफली, ये सब चीजें भी वो खाती है, ठीक है। उसके बाद बंदर क्या खा लेता होगा? आपको क्या लगता है कि बंदर क्या खाता होगा? हम सबको पता है बंदर जो है वो सबसे पहले उसको केला बहुत पसंद है। ये बंदर के खाने वाले चीज हम सबको पता है कि बंदर जब भी केला दिखता है वो तो एकदम पूरा टूट पड़ता है कि मुझे चाहिए ये। ओके, तो केला, मूंगफली, चना, बिस्किट, ओके, ब्रेड, रोटी आदि। तो ये सब चीजें बंदर खाता है। हम खाते हैं रोटी, सब्जी, केला, आम, समोसा, केक, मैगी, ओके, जो पका हुआ है वो हम सब खाते हैं। कुछ कच्चे कच्चे चीज़ें भी हम खाते हैं, जैसे ककड़ी वगैरह हुआ, वो सब खाते हैं। और गिलहरी जो है वो काजू, अखरोट, अनाज के दाने, केला, मूंगफली, चना, ये सब खाती है, गिलहरी खाती है। और बंदर भी वो खाता है, जैसे केला हुआ, मूंगफली, चना, बिस्किट, ये सब चीज़ें अगर आप देते हो उसको, ब्रेड, रोटी, केक वगैरह देते हो तो वो भी खा लेता है। कुछ भी चीज़ें आप उसको दो वो मना नहीं करता है, वो खा लेता है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो सब खाते हैं। उसके बाद जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? अब हम चलते हैं पेज नंबर 73 की ओर। 73 में लिखा है कि क्या किया, कौन कौन, क्या दिया है ना, कौन कौन। ओके, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा। ओके, यहाँ पे दो बॉक्स दिया गया है। एक बॉक्स ये वाला लेफ्ट साइड में और दूसरा वाला बॉक्स में जो है वो राइट साइड में। और उसमें क्या लिखा है? उछल कूद करते हैं और उछल कूद नहीं करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन जानवर जो है वो उछल कूद करते हैं और कौन कौन नहीं करते हैं। तो पहले हम उसको देख के और फिर उसके बाद लिखेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं हेडिंग, उछल कूद करते हैं, उसके बाद उछल कूद नहीं करते हैं। उछल कूद नहीं करते हैं। कौन कौन है वो जानवर? ओके, जैसे गिलहरी, पहले दिया है गाय। गाय उछल कूद कर सकती है? नहीं, क्योंकि गाय जो है वो बहुत ही भारी भरकम वाला जानवर है, तो वो उछल कूद नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको राइट साइड में लिखेंगे। उसके बाद है खरगोश। खरगोश, यस, खरगोश बहुत ही छोटा सा जीव है, तो वो इधर उधर से बहुत भागती फिरती है, इसलिए वो कर सकती है। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड, शेर। यस, शेर क्या करता है ना? शेर उछल कूद नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही भारी भरकम वाला जानवर है, बहुत बड़ा शरीर है उसका, तो वो इतना नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको राइट साइड में लिख देंगे।
उसके बाद है बिल्ली। बिल्कुल सही, बिल्कुल छोटा जानवर है बिल्ली, तो वो उछल कूद कर सकती है, तो हम उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे बिल्ली। अच्छा, उसके बाद है गधा। गधा, आपको तो पता है गधा बहुत ही आलसी होते हैं, इसीलिए जब वो कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है वो हम बोलते हैं उसको गधा है। इसका मतलब वो बहुत एक आलसी जानवर है, तो वो इतना उछल कूद नहीं करता है, एक्टिव नहीं है वो, इसीलिए उसको राइट साइड में लिखेंगे कि वो उछल कूद नहीं कर सकता। उसके बाद है चूहा। यस, चूहा बहुत उछल कूद करता है, हमारे सारे चीज़ों को वो कुतर कुतर कर देता है। अगर एक भी चूहा हमारे घर में रह जाते हैं, वो हमारे कपड़े, हमारे पुस्तक वगैरह या इलेक्ट्रिक तार वगैरह सब जो होता है वो सारे को कुतर कुतर कर देता है, तो वो बहुत उछल कूद करता है, तो हम लिखेंगे चूहा, लेफ्ट साइड में लिखेंगे चूहा। उसके बाद है गिलहरी। यस, अभी अभी हमने पढ़ा कि गिलहरी जो है वो बहुत ही उछल कूद करती है, तो इसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे गिलहरी। ओके, उसके बाद है कुत्ता। कुत्ता क्या करता है, उछल कूद करता है कि नहीं? हाँ, कुत्ता जो है वो बहुत ही उछल कूद करता है, आजकल तो ज़्यादा ही करते हैं। आपने देखा होगा आजकल सारे गलियों में कुत्ता जो बहुत ही बढ़ गए हैं, सारे चीज़ों को वो काट भी देते हैं आजकल। उसके बाद है हाथी। बिल्कुल नहीं, हाथी बहुत ही बड़ा जानवर है और भारी भरकम शरीर वाला है, इसीलिए वो इतना उछल कूद नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसका नाम राइट साइड में लिखेंगे हाथी। अच्छा, उसके बाद है ऊंट। यस, ऊंट भी वही है, आपको पता है बहुत बड़ा ऊंचा जानवर है, बहुत बड़ा जानवर है, इसीलिए वो इतना उछल कूद नहीं कर सकता, इसीलिए हम उसको राइट साइड में लिखेंगे ऊंट। तो बच्चों, हमने यहाँ से सीखा कि कौन कौन जानवर जो होते हैं, ओके, तो वो उछल कूद कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, तो हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया। ओके, और ये था आपका चैप्टर 9 का क्वेश्चन आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया है आप अपने बुक और कॉपी में दोनों में कर लीजिए और अच्छे से इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।